जी बताइए सर, आज हमको यहाँ पर बुलाने का मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहली बात जो है, हमारे जो हरदिल अजीज़ लीडर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब के बारे में जो है 8-10 रोज से जो ड्रामा कर रहे हैं कांग्रेस हुकूमत के जिम्मेदार लोग, ये हमारे समझ के बाहर है। उसके पहले नसीर अहमद साहब के साथ में भी ऐसा ही ड्रामा किया गया था, वो भी हम बर्दाश्त करते रहे। लेकिन हमारे पूरे कर्नाटका के उल्मा और जिम्मेदार किस्म के साथी सबने जो है एक वार्निंग भी दिया था कांग्रेस को कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है करके। इसके बावजूद जो है ये फिर ज़मीर अहमद साहब के साथ में भी गुजरे। क्या ज़मीर अहमद साहब दावनगिरी में जाकर मुसलमानों के लिए देना चाहिए था टिकट कर बोल के पूछना गलत है? तो हम क्या आंख बंद कर मुंह बंद कर चमचागिरी करके जिंदगी गुजारना है क्या? ऐसे तो हम नहीं गुजारेंगे। अब तक जो है देवराज साहब के ज़माने से लेकर अब तक भी जो है ये सारे चीज़ों को हमने बर्दाश्त किया है। अब हम बर्दाश्त नहीं करें। हम जो है 13-14% है, अन्नकोण में जो है 20% है। उस हिसाब से हमने भी बराबर की जो है स्थान मान देना है, मतलब जो है हमने भी बराबर की जो है टिकट्स देना है। उस हिसाब से हमने तकरीबन 36 एमएलए सीट्स के लिए टिकट्स देना है। ये जो है वो जो पूछे हैं, हम सारे उनके साथ में हैं। हम इंशाअल्लाह ताला उनके साथ में रहेंगे। किस लिए साथ में रहेंगे? देखिए, बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब ने जो है कर्नाटका के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स को 100 स्कूलों को जो है तकरीबन जो 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह है वहाँ पर जो है बेहतरीन हाईटेक स्कूल बनाकर वहाँ पर केपीएससी स्कूल बनाए, कर्नाटका प्रदेश वो स्कूल। मतलब उसके अंदर जो है बच्चा एलकेजी को आया तो सेकेंड पीयू पास करके बाहर निकलता है। मुझे बताइए, हमारे गए देवराज साहब के ज़माने से लेकर आज तक के कोई भी एमएलए इस तरीके का 100 स्कूल का काम किए हैं क्या? अच्छा, चलिए वो भी। दूसरी बात जो है, हमारा पिछले साल नहीं उसके पिछले साल जो है तकरीबन जो है एसएलसी के अंदर बहुत सारे बच्चे जो है फेल हुए थे। तकरीबन 900 बच्चों को उन्हें खुद मुझे बोलकर कोचिंग क्लासेस शुरू करके कैसा भी कोचिंग करवा के सेकेंड सेमेस्टर के अंदर वो बच्चों को पास कराइए जिया भाई कर बोल के, जितना भी खर्चा है मैं करता हूँ बोले। खैर हमने किया भी, अल्लाह के फजल करम से 900 बच्चों के अंदर जो है 670 बच्चों को पास हुए एसएलसी के अंदर। और उसके साथ साथ में जो है हमारे जो ज़मीर अहमद साहब हैं, उन्होंने ये फेल होने की वजह हमने पूछने के बाद उन्होंने बोले कि वालिदैन का सपोर्ट नहीं है सब स्कूलों के अंदर है, वालिदैन बच्चों को टाइम पर स्कूल को ना। वजह क्या पूछे? मैं बोला कि उनके कूली मजदूरी करके खाने वाले हैं, उनके लिए जो है वो बच्चों को स्कूल लाकर छोड़ रखे थे, उनकी कूली मजदूरी बंद हो जाते। इसके लिए जो उसे उन्होंने एक अच्छी राय दी मुझे, देखो जिया भाई इसके लिए एक काम करो, आप अगर कुछ उनके लिए है तो कूली मजदूरी के बजाय उनको खुद बिजनेस करने के लिए कुछ करो। बोले क्या करना बोलो सब कुछ उनको भंडवाल दो, बगैर सूद के पैसा दो, मैं देता हूँ कहता हूँ ना लेकर के दो उनको, उन्हें छोटा मोटा बिजनेस करने दे, कमा के उनकी ज़िंदगी गुजारने दे। इस तरीके से कहते हुए सुबह का नाश्ते के बारे में ज़मीर अहमद खान साहब ने बोला कि बच्चों को दोपहर का खाना तो मिड डे मील्स गवर्नमेंट से आता है, सुबह का नाश्ता मेरे तरफ से दो कर नाश्ते का भी निज़ाम कर दिया। अब उसके साथ में एक काउंसलर को भी अपॉइंट किया है ज़मीर अहमद साहब। वो काउंसलर का काम क्या है? वालिदैन को बच्चों की क्या जिम्मेदारी है उसका एहसास दिलाते हुए बच्चों को जो है रोज़ाना स्कूल को लाकर छोड़ना है, हफ्ते में एक मरतबा आकर असातिज़ा से मिलना है, मिलकर बच्चों के तालीम के एतबार से सब कुछ जानना है, जो भी कमोपेशी है असातिज़ा के साथ मिलकर हल करके बच्चों को इस बार का जो हमारा इम्तिहान का जो रिज़ल्ट आया है उससे बेहतर रिज़ल्ट गवर्नमेंट स्कूलों का आए जैसा करके उससे बाकी रखना है कर बोल के हमने जो तरतीब बनाई थी, अल्लाह फजल से वो तरतीब कामयाब हुई है। और उसके साथ साथ में जो है मैं एक बात बोलता हूँ, जो ज़मीर अहमद साहब ये सारे चीज़ें जो कर रहे हैं, बिना सूद के पैसा देना, गरीबों को बांटना, स्कूल बनाना, और उसके साथ में जो ये सारे जो चीज़ें मैं बताया, ये सारे चीज़ें जो किए हैं ये करना जो है सिर्फ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की हद तक नहीं है, वो जो है पूरे कर्नाटका में हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट लाने का उनका इरादा है। जबकि आप कांग्रेस वाले जो है उनको भरपूर साथ दीजिए, क्योंकि जो है मुसलमानों के जितने भी पॉकेट्स हैं इंशाअल्लाह ताला ज़मीर अहमद साहब को जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो छोड़िए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़मीर अहमद साहब 1 रुपया किसी को खर्च किया बगैर जो है इलेक्शन जीत कर जाते हैं, उनके फोटो के ऊपर लोग वोट डाल देते हैं। ये जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करके मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं, ये गलत है। सारे
कर्नाटका के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं तकरीबन 50 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिसमें ऐसे हैं जहां पर जमीर अहमद साहब के फोटो के ऊपर आज भी लोग जो है पूरे तरीके से वो जो भी पार्टी में रहेंगे वो पार्टी को वोट डालने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। इस हिसाब से जो है जमीर अहमद साहब को आप साथ में लेकर चलिए। बेहतरीन से हमें जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो नहीं, चीफ मिनिस्टर देना चाहिए था उनको। चलिए अभी जो है मैं DK शिव कुमार साहब बहुत दिनों से उम्मीदवार थे, उनको दे दिए, कोई हर्ज नहीं है। आइंदा के लिए हमने चीफ मिनिस्टर उनको बनाना है। क्यों नहीं बनाते भाई? हमारे जो है मुसलमानों की इतनी आबादी है, अब बनाइए। जब दूसरों की कम आबादी है तो उनको भी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। चलो वो भी नहीं है, अब इस बार जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बनाना ही बनाना है। इसके बावजूद अगर नहीं बनाते हैं, देखिए मैसूर डिस्ट्रिक्ट, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट, कोलार डिस्ट्रिक्ट, बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, रामनगर डिस्ट्रिक्ट से जो है जिम्मेदारों ने हम बैठकर पूरे तरीके से जो है 8 दिन से बात करके एक नतीजे पर पहुंच गए। हमारा नतीजा क्या है? जहां पर हमारी 20% की आबादी है, हम लोग जो है बाकायदा आपके जो भी उम्मीदवार रहेंगे उसको हम सपोर्ट करेंगे। जहां पर हमारी 40% या उससे कम या उससे ज्यादा है, वहां पर जो है हमें टिकट दीजिए आप। हम लोग जो है आप हमारा साथ दीजिए इंशाअल्लाह ताला। अब तो 150 या 130-135 सीटें जो आप जीते हैं, 200 सीटों जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका जो है आप जो है कांग्रेस जो है डॉक्टर अंबेडकर जी का जो है संविधान के मुताबिक चलने वाले लोग, उसको हाथ में लेकर चलने वाले हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी जो कुछ भी बताया है, जिसको जो हक है वो देना है, उस तरीके से दीजिए आप क्यों हमारे हक को काटते हैं? ये सब बराबर नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके हम लोग आपसे आजीजाना गुजारिश करते हैं, आप फौरन जो है जमीर अहमद साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाइए और उसके साथ में जो है आइंदा चलकर कांग्रेस के लिए और ज्यादा से ज्यादा सीट बढ़ाने के लिए आप कोशिश कीजिए। ये अगर नहीं किए तो कम से कम 70% आप कांग्रेस को लाश करेंगे। 70% कांग्रेस को आप लाश करेंगे। ये हमें जो बोल रहे हैं, ये सिर्फ बोल रहे नहीं है, ये हमारे तरफ से जो है ये वार्निंग करके समझिए। हम लोग जो है कोई तरीके से बर्दाश्त नहीं करते जमीर अहमद साहब के बारे में। जमीर अहमद साहब जो है अपना मुफाद कभी नहीं सोचे, कौम का मुफाद सोचते रहेंगे, सोचते सोचते मर भी जाएंगे एक दिन। जब भी उन्होंने मरने के टाइम पर भी जो है कौम का मुफाद ही सोचते हैं, उनका नहीं सोचते। अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया है, अभी उनको कुछ भी जरूरत नहीं है। इसलिए जो है हम जमीर अहमद साहब के साथ में थे, हैं और जिंदगी भर रहेंगे। इसके लिए जो है आप फौरन जो है जमीर अहमद साहब का जो हक है उनको जो देना है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की टिकट देकर या सीट देकर बनाकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको जो है कर्नाटका के अंदर जितने भी मुसलमान के पाकिट आए उन सारों को, हाँ ये भी याद रखिए, चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बल्कि पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कहीं पर भी जो भी अगर फसाद होता है, बीजेपी वाले कराए, RSS कराए, जमीर अहमद साहब गए तो जब का जब वो प्रॉब्लम शार्ट आउट होता है वहां पर अमन हो जाता है। ये भी आप याद रखिए। ये सारे चीजें वो कर रहे हैं, तो आप लोग जो है इसके बारे में खास ख्याल रखकर उनको जो कुछ भी उनका ये देना है वो देकर उनको जो है बेहतरीन तरीके से जो है उनको एक जगह दीजिए। इंशाअल्लाह ताला उनके साथ में हम सब हैं रहेंगे इंशाअल्लाह। सर अगर से जमीर अहमद खान साहब को मिनिस्ट्री नहीं दी गई तो आपका क्या? मैंने बता दिया ना आपको, जो है हमारे 50 वार्ड 50 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है हम लोग जीत सकते हैं। हम कोई पार्टी के साथ में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जो है खुद इंडिपेंडेंट खड़ के जीतेंगे। हम ना जीतने का तरीका मालूम है, और हम लोग जो है देवराज अरस के जमाने से लेकर आज तक हमने देखा है, सियासत आज नए से नहीं है। जमीर अहमद साहब के जैसे लीडर को हमने अब तक नहीं रहा। हाँ, नसीर अहमद साहब जमीर अहमद साहब के साथ में थे, हैं, रहेंगे। नसीर अहमद साहब भी एक बेबाक लीडर है, वैसा ही जमीर अहमद साहब भी बेबाक लीडर है। दूसरे लीडरों के बारे में मैं कोई गलत नहीं कहना चाहता, वो उन्होंने जो है ताकत के मुताबिक वो बात करते हैं, वो सबको क्या रकम से लेकर चलते हैं वो उन्होंने जाने। लेकिन हमारे 2 लीडर के मुकाबले में कोई कर्नाटक के अंदर लीडर इस तरीके का है तो मुझे बताइए। इसके लिए जो है अगरचे उनको कुछ नुकसान हुआ, एक जमीर अहमद साहब को, दूसरा नसीर अहमद साहब को, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इन दोनों लीडरों के साथ में जो है हमेशा के लिए हैं, रहेंगे। और उसके साथ में अगर इससे उनको कुछ भी अगर उनको देने का हक नहीं दिए तो आने वाले दिनों के अंदर आपको 70% का लॉस होगा। इसके लिए आप तैयार रहिए। सर क्या कांग्रेस को जमीर अहमद खान साहब के ऊपर क्या शक है? क्या इतना भारी लीडर, एक अच्छे लीडर को एक ऑडियो की वजह से शक कर रहे हैं, इतना काम करने के बावजूद भी, क्या कहेंगे सर? देखिए, ऑडियो बनाने वाले, ऑडियो करने वाले, ये सारे कौन है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। शामनूर शिवन्ना जो है
उनका जो है वो सिर्फ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की हद तक एमएलए हैं, और वो भी मुसलमानों की बदौलत। एक बात ध्यान में रखिए। और उन्होंने जो है सिवाय उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के कोई कर्नाटका के अंदर किसी का 10 वोट नहीं ले सकते। उनकी बात सुनकर उनका जो हाँ, ये भी मैं बोलता हूँ, जिस दिन जमीर अहमद साहब दावनगिरे गए, पूरे नौजवानों ने जो जमीर अहमद साहब का इस्तकबाल करने के लिए आए थे, आकर बोले कि साहब आपकी हम दिलो जान से आपकी बात मानते हैं सब कुछ, लेकिन इसके लिए आप मत आइए, इनके लिए हम नहीं करेंगे। इनको हमेशा से कहते हैं, इनके वालिद ने हमने कहा था, इनके दादा ने हमने कहा था कि टिकट मुसलमानों देंगे, फिर भी धोखा देके टिकट लिए, हम इनको किसी कीमत पर साथ नहीं, आप वापस जाइए कर बोले। फिर भी जमीर अहमद साहब ने उन सारे नौजवानों को समझा बुझा कर ये कर जो है उनको क्या मदद करना करें। उसके साथ में वीडियो बना के ये करके ये सभी जो ढंग कर रहे हैं, ये ढंग के बारे में जो है ऐसा तो बहुत कुछ करते हैं लोग, ये इसके बारे में कोई केयर करने की जरूरत नहीं। सर बहुत सालों से मुसलमान कांग्रेस को एक सपोर्ट करता है, कि लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मुसलमानों को क्या बोलते हैं यूज करती है। नहीं यूज कर, तो मैं तो आपको बता दिया ना, कांग्रेस जो है, देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी के जो संविधान है उसको लेकर चलने वाली कांग्रेस है। अब वो छोड़कर ये जो है बीजेपी वाले जो है खुलकर काम करते हैं, ये छुपाकर काम करते हैं, इतना ही है। हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने जो है बोल दिया है और सारी चीजों के बारे में सख्ती के साथ में बोल रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला करके भी दिखाएंगे। ये इतना ही नहीं है सिर्फ बोल रहे करके। कुछ लोग कांग्रेस में कुछ लीडर्स हैं, वो जमीर अहमद खान साहब की कामयाबी को नहीं देख पा रहे हैं, उनके पीछे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं करना है, तो उनके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए एक बात क्या है, गुंडू राव जी जब चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम के ऊपर 6 लोग उनके गुंडू राव साहब के पीरियड के अंदर जो चेयरमैन वगैरह बने थे, जिसमें एक नसीर अहमद साहब, दूसरा BK हरि प्रसाद साहब, तीसरा जो है रमेश, चौथे जो है जाट साहब, 5वें जो है सलीम अहमद साहब। इसके अंदर नसीर अहमद साहब एक ही जो है लीडर गट से काम करते रहेंगे। जार जो है अपनी हद तक उन्होंने उनके कौम को अस्ते क्या होना वो करके जा रहे हैं। रमेश साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब रही बात सलीम अहमद साहब की, मैं उनको एक सवाल करना चाहता हूँ, उन्होंने वो जमाने से लेकर आज तक कोई एक काउंसलर को जिताए हैं क्या, ये मुझे बताइए। एक मामूली काउंसलर को नहीं जिता सके उन्होंने, तो वो सिर्फ जो है उनकी जिसके मुताबिक जो है ताकत के मुताबिक उन्होंने सबको साथ में लेकर चलना, सबका साथ सबका विकास करके बोलते ना हमारे कौन नरेंद्र मोदी जी, उनकी वो स्टाइल में सबका साथ सबका विकास है, अंदर से पूरा खोखलापन, ये हमें नहीं चाहिए। हम ना जमीर अहमद साहब चाहिए, नसीर अहमद साहब चाहिए, चाहते थे, चाहते हैं, चाहते रहेंगे। या सलीम अहमद साहब या दूसरे साहब तीसरे साहब से अगर कुछ आप करना चाहते हैं तो करके आजमा के देख लीजिए। 70% आपको नुकसान नहीं हुआ तो फिर हम लोग जो है आपके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके लिए जो है आप पहले जो है जमीर अहमद साहब को जो मुकाम देना है वो दीजिए, नसीर अहमद साहब को जो मुकाम देना है दीजिए। ये दोनों लीडर मुसलमानों के लिए जो कुछ भी है हर रात 24/7 काम करने वाले हैं। कभी भी फोन किए तो जिया भाई मैं सुबह आता हूँ, मेरे को नहीं बोलते हमारे लीडर से, अभी आप आ जाओ, यानी तो मैं आ जाता हूँ, कहाँ ही बोलो आपको काम करने वाले लीडर। दूसरे लीडरों को जो है फोन में बात करना रहा तुझे 15 टाइम फोन करे तो 1 टाइम फोन उठा दी। बाकी सारे चीजें जो है सारे चीजों के बारे में जो खुल को बोलना तो अभी बहुत कुछ बोलना है नहीं है। लेकिन और एक बात भी बोलता हूं मैं, जमीर अहमद साहब ने जितना काम ये 3 साल के अंदर किया है, चीफ मिनिस्टर देवराज अरस के जमाने से लेकर आज तक कोई भी मिनिस्टर हो लीडर हो करके हैं तो मुझे एक नमूना बता दीजिए, मैं सारे चीजों को मान लूंगा। नहीं किया कोई। इन्होंने जो है 50 साल में होने कम 3 साल में करके दिखाए हैं। ये जो है एक रिकॉर्ड है, लेकिन वो करते हैं, किसी को दिखाते नहीं है, दूसरे में करते नहीं है, सब कुछ शोबाजी करते हैं। इसके लिए जो है जमीर अहमद साहब को आप जल्द से जल्द फौरन उनको जो हक देना है वो हक देकर उनको जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सीट देकर उनको बिठाइए। नसीर अहमद साहब को जो है उनको एक वहदा देकर उनको भी बिठाइए। ये दोनों लीडर्स हमारे हैं, हम लोग उनके साथ में हैं, हमेशा हम उनके साथ में रहेंगे। शुक्रिया।